हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर अलका। आज मैं आप लोगों से यंग फीमेल्स में होने वाली बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम पीसीओडी पर बात करूंगी। आज के टाइम पे पीसीओडी बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। पीसीओडी होता क्या है, इसके क्या लक्षण होते हैं, किस वजह से होता है और इसका ट्रीटमेंट क्या है, आज मैं इन सभी चीज़ों पर आपसे बात करूंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे और मेरी बताई हुई चीज़ों को फॉलो करेंगे तो बहुत ईजिली आप 3 से 4 महीने में पीसीओडी जैसी प्रॉब्लम से रिकवर कर लेंगे। और अगर आप पीसीओडी से सफ़र कर रहे हैं तो आपको इसकी पूरी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ अल्ट्रासाउंड के बेसिस पे अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में पीसीओडी का पैटर्न दिखाई देना, मतलब ओवरीज पॉलीसिस्टिक दिखाई देना, इसका ये मतलब कि आपको पीसीओडी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपके अंदर पीसीओडी के लक्षण हैं तभी हम कंसिडर करेंगे कि आपको पीसीओडी है। तो इसके कुछ मेन लक्षण की अगर हम बात करें तो इसमें जो पीरियड्स होते हैं इरेगुलर हो जाते हैं, अनियमित हो जाते हैं, लंबे लंबे टाइम तक पीरियड्स नहीं आते हैं। दूसरा मेन लक्षण होता है इसमें वज़न बहुत तेज़ी से बढ़ता है, स्पेशली कमर के साइड पर वज़न बहुत ज़्यादा हो जाता है। तीसरे लक्षण की बात करें तो इसमें फेस पर बहुत सारे बाल हो जाते हैं, जिसको हम हर्सिटिज्म कहते हैं। इन 3 लक्षण में से अगर कोई भी 2 लक्षण आपके अंदर है, साथ में आपकी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में पीसीओडी आया है, तभी हम कंसिडर करेंगे कि आप पीसीओडी से सफ़र कर रहे हैं। इसके साथ साथ कुछ और भी लक्षण होते हैं, जैसे फेस पर बहुत ज़्यादा एक्ने होना। यंग एज में एक्ने एक नॉर्मल बात होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा होना, सिवियरली होना, और कभी कभी एक्ने पीठ पर भी हो जाते हैं। और इसके साथ साथ हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है, और कॉस्मेटिक पर्पज़ से बात करें तो स्किन बहुत ज़्यादा डल हो जाती है, और एक्ने की वजह से फेस पर बहुत ज़्यादा पर्जिंग हो जाती है। और अगर प्रेगनेंसी की अगर बात करें तो पीसीओडी में कंसीव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो चलिए अब हम इसके कारण पर बात करते हैं, किस वजह से पीसीओडी आज के टाइम पर इतना कॉमन हो गया है। क्योंकि आज से कुछ साल पहले की अगर हम बात करें तो पीसीओडी इतनी कॉमन प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन आज के टाइम पर हर 10 में से एक यंग फीमेल पीसीओडी जैसी प्रॉब्लम से सफ़र कर रही है। क्योंकि आज के टाइम की जो लाइफ स्टाइल है वो पूरी तरह से चेंज हो चुकी है, तो हम इसको लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर भी कहते हैं। अगर आप अपनी रात की नींद 6 से 8 घंटे की प्रॉपरली नहीं ले रहे हैं तो आपको पीसीओडी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। दूसरा जो इसका कारण होता है फिज़िकल एक्टिविटी का ना होना। बहुत लंबे लंबे टाइम तक अगर आप एक ही जगह पर बैठे रहते हैं, ये किसी भी वजह से हो सकता है, आप पढ़ाई की वजह से एक ही जगह पर बैठ रहे हैं बहुत लंबे टाइम तक, या आपकी जॉब ऐसी है कि आपको बहुत लंबे टाइम तक बैठना पड़ रहा है, और जो सबसे कॉमन आज के टाइम पर देखने को मिलता है, मोबाइल का यूसेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। एक एक जगह पर बैठकर आप 3-3, 4-4 घंटे तक मोबाइल चलाते रहते हैं, और जिसकी वजह से फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम हो गई है, और ये बहुत बड़ा फैक्टर है पीसीओडी का। इसके साथ साथ लैक ऑफ एक्सरसाइज का ना कर होना भी एक बहुत बड़ा कारण है। अब हम बात करते हैं डाइट। आज के टाइम पर फास्ट फूड का चलन, जंक फूड्स का चलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पिज़्ज़ा, पास्ता, बर्गर, चाउमीन, बेकरी आइटम्स, केक, पेस्ट्री, इस तरह की चीज़ों का चलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसके साथ साथ शुगरी प्रोडक्ट जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गया, या शुगर से बनी हुई बहुत सारी ड्रिंक्स आती हैं, जिसका चलन आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ये भी पीसीओडी का बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि आजकल की जो डाइट हो गई है उसमें प्रोटीन का इंटेक बहुत कम हो गया है, विटामिन और मिनरल्स बहुत कम हो गया है, और सिर्फ आपको इन जंक फूड से कैलोरीज मिलती हैं, और जिसकी वजह से आपको पीसीओडी होता है। तो अब हम बात करेंगे इन्वेस्टिगेशंस की। पीसीओडी के लक्षण अगर आपके अंदर हैं तो आपको कौन कौन से टेस्ट करवाने चाहिए, और ये टेस्ट आपके डॉक्टर आपके सिम्टम्स के बेसिस पर बताएंगे कि आपको कौन से टेस्ट करवाने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे टेस्ट होते हैं। और अगर आपको मेरे से एडवाइस चाहिए तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर करूँगी। इसमें सबसे पहला टेस्ट होता है जो कि अल्ट्रासाउंड होता है, जिसमें ओवरी देखते हैं और उसमें छोटे छोटे सिस्ट नज़र आते हैं। दूसरा टेस्ट जो उसका होता है वो ब्लड से होता है, जो कि पीरियड्स के सेकेंड डे पर होता है, जिसमें हम हार्मोन्स के लेवल चेक करते हैं। इसमें एफएसएच होता है, फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एलएच होता है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन,
और इसी तरह से हम थायराइड प्रोफाइल चेक करते हैं, इसमें लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट होता है, और जीटीटी जिसको हम ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट बोलते हैं, इसमें हम इंसुलिन रेसिस्टेंस को बताता है ये। और इसके साथ साथ अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्ने हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ हो रही है, तो इसमें हम टेस्टोस्टेरोन का लेवल भी चेक करते हैं। तो चलिए अब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं। अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, और इसमें ऐसा अगर आप सोच रहे हैं कि कोई मेडिसिन है और उसको हमने उसका कोर्स कंप्लीट कर लिया और आप पीसीओडी जैसी प्रॉब्लम से छुटकारा पा जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा किसी मेडिसिन से नहीं हो सकता है। इसमें आपको अपना लाइफस्टाइल को मॉडिफिकेशन करना होगा। आपके हाथ में है कि आप कितनी जल्दी पीसीओडी जैसी प्रॉब्लम से छुटकारा पाना चाहते हैं। और जब मैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की बात कर रही हूँ तो मेरा मतलब है कि आप अपनी जो डेली रूटीन है उसको ठीक करें। रात की 6 से 8 घंटे की नींद आप ज़रूर लें। फिज़िकल एक्टिविटी को बना कर रखें। बहुत लंबे लंबे टाइम तक एक ही जगह पर बैठे ना रहें। अपना वेट, जो आपका वेट बढ़ गया है, उसको कम करने की कोशिश करें। हाँ, आपको वेट कम करने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी, लेकिन ये आपको करना है। इसके लिए आप एक्सरसाइज ज़रूर करें। पर डे 1 घंटा एक्सरसाइज आपको करना ही होगा। और जब वेट लूज़ करने की बात आती है तो 30% इसमें एक्सरसाइज की इम्पॉर्टेंस होती है, लेकिन 70% इम्पॉर्टेंस इसमें डाइट की होती है। तो आपको अपनी डाइट को ठीक करना होगा। कोशिश करें कि आप जंक फूड्स, फास्ट फूड को पूरी तरह से बंद कर दें। मैदे की बनी हुई हर चीज़ जो मैदे से बनी होती है उसको पूरी तरह से अपनी डाइट से कट कर दें। डेयरी प्रोडक्ट्स लेना बंद कर दें। और जिन चीज़ों में बहुत ज़्यादा शुगर होती है, शुगर को आप पूरी तरह से बंद कर दें। और जो फ्रूट्स होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा शुगर होती है, जैसे मैंगो हो गया, ग्रेप्स हो गया, इस तरह के फलों से भी आप परहेज करें। अगर आप इस तरह से मोटिवेटेड रहेंगे, अपनी डाइट को सही रखेंगे, अपने एक्सरसाइज को सही रखेंगे, अपनी स्लीप को सही रखेंगे, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि पीसीओडी एक ऐसी प्रॉब्लम है, इसमें बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ हो जाती है फेस पे, पीरियड्स नहीं आते हैं, बहुत ज़्यादा वेट गेन होता है। इसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं और उनकी जो सोशल एक्टिविटी है वो भी बहुत हद तक कम हो जाती है। तो आप इस तरह से डीमोटिवेट ना रहें और अपने को स्ट्रेस फ्री रखें। किसी भी तरह की टेंशन ना लें, क्योंकि ये आपके हाथ में है कि आप कितनी जल्दी अपने को पीसीओडी जैसी प्रॉब्लम से छुटकारा दिला सकते हैं। अब हम मेडिकेशन की बात करेंगे कि हम कौन कौन सी दवाइयाँ ले सकते हैं। तो पीसीओडी में सिम्टम्स पर डिपेंड करता है कि आपको कौन कौन सी दवाइयाँ लेनी हैं। मैं आपको कुछ दवाइयाँ बताऊंगी, लेकिन आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें और उसके बाद ही मेडिसिन्स लें। तो इसमें सबसे पहले होता है, अगर आप पीरियड्स की आपको प्रॉब्लम है, तो इसमें हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स पिल्स देते हैं, जो कि 3 हफ्ते तक दी जाती है। उसके बाद हम उसको रोक देते हैं और रोकने के 5 से 7 दिनों के अंदर पीरियड्स आ जाते हैं। उसके बाद अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो इसके लिए हम टैबलेट मेटफॉर्मिन देते हैं, और आजकल मायो इनोसिटॉल भी दी जाती है, जो कि वेट को कम करने में और इंसुलिन की जो क्वालिटी होती है उसको इम्प्रूव करती है। और अगर आप बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ की प्रॉब्लम और एक्ने की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, तो इसमें हम एंटी टेस्टोस्टेरोन मेडिसिन देते हैं, जैसे फ्लूटामाइड हो गया, स्पाइरोनोलैक्टोन हो गया, या सिप्रोटेरॉन एसीटेट जैसी दवाइयों को देते हैं। और अगर इसको आप लॉन्ग टर्म में लेंगे तो आपका जो हेयर की इश्यूज़ हैं उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा। इसके साथ साथ अगर हम कुछ लोग जो प्रेग्नेंट होना चाहते हैं, कंसीव करना चाहते हैं, कंसीव नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए हम क्लोमिफिन देते हैं और लेट्रोजोल देते हैं। इस तरह की दवाइयों से जो एग का फॉर्मेशन होता है वो बहुत इम्प्रूवमेंट हो जाता है उसमें, और प्रेग्नेंट होने में भी बहुत हेल्पफुल होता है। आई होप कि मैंने आपको पीसीओडी पर सभी चीज़ें अच्छे से समझा दी हैं। अगर अभी भी आपकी कोई क्वेरीज़ हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम डाइट पर बात करेंगे कि पीसीओडी में आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, तो ये आपके हाथ में है कि किस तरह से आप अपनी डाइट को ठीक करके, अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करके कितनी जल्दी पीसीओडी जैसी प्रॉब्लम से छुटकारा पाना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।